अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्टिन की जेब से एक गोल्ड कॉइन गिरता है जो उसी बॉक्स का है जो उसने कैप्टन हर्जोग को दिया था, और अब हर्जोग उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर इसे पकड़ लेता है। यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अब मार्टिन गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भगाना शुरू कर देता है। सारे ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं लेकिन अब भी कैप्टन हर्जोग ने मार्टिन की गाड़ी को पकड़ा होता है, और तभी मार्टिन देखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है। उस ट्रक से हर्जोग टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका हाथ टूटकर इसी की गाड़ी में रह जाता है। मार्टिन बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए ही वो बेहोश हो जाता है, और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक पुलिस वाला है जो इससे सवाल पूछता है। मार्टिन इसे ज़ॉम्बीज के बारे में और जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाला इस पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वहाँ पर जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सब के सब मार्टिन ने किए हैं, इसीलिए ही वो उसे हथकड़ी लगा देता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर आता है और इसे बताता है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में हमें तुम्हारा हाथ मिल गया था जिसे हमने तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ दिया है। जब मार्टिन ये बात सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसका हाथ नहीं है बल्कि ये कैप्टन हर्जोग का हाथ है, और अब उसका हाथ इसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है और वो अब अपने पास खड़े लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। और जब उसे एक बार फिर से होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा है। दरअसल ये एक अमेरिकन टूरिस्ट है जिसका नाम बॉबी है। बॉबी ने ज़ॉम्बीज की कहानियों को सुना था। वो मार्टिन के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, वो इसकी फोटो भी खींचता है। दरअसल वो चुपके से अंदर आ गया होता है क्योंकि बाहर पुलिस वाला सो रहा होता है, और इसके बाद वो मार्टिन को आजाद भी कर देता है। लेकिन मार्टिन को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता, और तभी उसका वो हाथ जो कि असल में हर्जोग का हाथ है वो बच्चे को उठाकर खिड़की से बहुत तेज बाहर फेंकता है। अब खिड़की से मार्टिन भी बाहर कूद जाता है और देखता है कि उस बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं हर्जोग को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाजी वाली सेना यानी कि ज़ॉम्बी वाली सेना के साथ आबादी वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये कई लोगों को मार देते हैं। यहाँ पर इसका एक डॉक्टर भी होता है जो मार्टिन के हाथ को हर्जोग की बॉडी के साथ जोड़ देता है, और अब हर्जोग के दोनों हाथ ठीक हो चुके हैं। अब वो यहाँ के कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर वो मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। अब यहाँ पर जितनी भी बॉडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी होती हैं, वो पूरी तरह से गल चुकी होती हैं। इसके बाद वो एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो एक प्रीस्ट को मार कर ज़ॉम्बी बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। वहीं मार्टिन को दिखाया जाता है जो गाड़ी से भाग रहा होता है, और तभी वहाँ पर उस बच्चे का जिसकी मौत अभी अभी इसकी वजह से हुई है उसके फोन पर कॉल आता है, और वो कॉल होता है ज़ॉम्बीज हंटर का। दरअसल उस बच्चे ने मार्टिन के इस हाथ की जो फोटो खींची थी वो इस हंटर ग्रुप को भेज दी थी, और अब वो इस ज़ॉम्बीज हंटर के लीडर को बताता है कि किस तरह से ज़ॉम्बीज ने इसके दोस्तों को मार दिया और अब भी वो रुकने वाले नहीं हैं। ज़ॉम्बीज हंटर का लीडर इससे कहता है कि हम जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि उन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है। और अब मार्टिन एक बहुत पुराने म्यूजियम में जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड होता है, और वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है मार्टिन उससे चीजों के बारे में पूछता है। हालांकि पहले तो वो मार्टिन को कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन जब मार्टिन इसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो इसे हर्जोग के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो हिटलर का एक खास आदमी था जिसे हिटलर ने एक मिशन दिया था जिसमें उन्हें एक गांव को पूरी तरह से तबाह करना था, लेकिन इससे पहले कि वो उस गांव तक पहुंचते हर्जोग और उसकी पूरी सेना को दुश्मनों ने मार दिया था। और अब मार्टिन समझ जाता है कि हर्जोग को जो हिटलर ने ऑर्डर्स दिए थे वो उन ऑर्डर्स को पूरा करना चाहता है। और जब मैप में वो उस गांव को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस म्यूजियम में वो अभी खड़ा है यहीं पर ही वो गांव था जहां हर्जोग को सबको मारने के लिए भेजा गया था। और तभी बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि हर्जोग अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है। वो लोगों को मारकर ज़ॉम्बी बनाकर अपनी सेना में शामिल कर रहा है। और इससे पहले कि हर्जोग म्यूजियम के अंदर आता, मार्टिन और म्यूजियम का जो एम्प्लॉय होता है दोनों के दोनों डमी बनकर खड़े हो जाते हैं। और अब हर्जोग अंदर आकर उस मैप को उठा लेता है जिसे अभी अभी मार्टिन देख रहा था। वो मैप लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मार्टिन म्यूजियम से बाहर आता है। यहाँ पर 2-3 ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें मार्टिन अपने उस हाथ से जो हर्जोग का हाथ होता है वो इन्हें मार देता है, और अब वो हाथ जो कि हर्जोग का हाथ है वो एक मरे हुए आदमी को लग जाता है जिससे वो जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। मार्टिन अब उसे दोबारा मार डालता है, और अब उसे पता चल जाता है कि उसके पास जो हर्जोग का हाथ है वो बहुत ही ताकतवर है, यानी कि जो
जो ताकतें हर्ज़ोग के अंदर हैं वो सब अब मार्टिन के अंदर भी हैं। तभी यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ हंटर होता है वो अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि मार्टिन के अंदर भी ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा करके ज़ॉम्बीज़ बना सकता है, तो वो मार्टिन से कहता है कि रशिया सेना की वो टुकड़ी जिन्होंने हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इसे पता है कि उनकी पूरी की पूरी सिमेट्री कहाँ पर है। हमें वहाँ पर जाना चाहिए और उन सबको जिंदा करके ज़ॉम्बीज़ बना देना चाहिए ताकि हम हर्ज़ोग को और उसकी पूरी ज़ॉम्बी सेना को हरा सकें। मार्टिन उसकी बात मान जाता है और इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर और मार्टिन दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ज़ॉम्बी हंटर अपने दोनों साथियों को और साथ ही जो यहाँ पर म्यूजियम का हंटर होता है इन तीनों को यहाँ पर छोड़ जाता है ताकि वो हर्ज़ोग और उसके साथियों का ध्यान भटका सकें। और अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें डायनामाइट बिछा देते हैं और अब ये तय करते हैं कि हर्ज़ोग की पूरी सेना को ये अपने पीछे लेकर आएंगे। इस काम के लिए म्यूजियम के एम्प्लॉय को चुना जाता है। वो हर्ज़ोग के साथियों को उसकी ज़ॉम्बी सेना को अपने पीछे भगाते हुए उस जगह पर ले आता है जहाँ पर डायनामाइट यानी कि जमीन के अंदर बॉम्ब रखे होते हैं और अब ये उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं जिसमें कई ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। वहीं हर्ज़ोग ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने टैंक के ऊपर बैठा होता है। वो अपने टैंक से इनके ऊपर कई बार हमला करता है और उसे लगता है कि ये तीनों मारे गए, लेकिन ये तीनों अब भी जिंदा ही होते हैं। वहीं हमें ज़ॉम्बी हंटर और मार्टिन को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर पूरी की पूरी रशियन फौज दफन है। दरअसल यहाँ पर हमेशा ही बर्फ रहती है, इसलिए ही उनकी बॉडीज अभी भी सही सलामत होती हैं। और अब मार्टिन हर्ज़ोग वाला हाथ बर्फ के अंदर गाड़ देता है। चारों तरफ बिजली कड़कती है और जितने भी रशियन सोल्जर्स होते हैं वो उठ जाते हैं और इनका जो लीडर होता है वो मार्टिन के पास आता है, जिसे देखकर मार्टिन बहुत डर जाता है। पर अगले ही पल वो मार्टिन से कहता है कि आपका क्या ऑर्डर है। मार्टिन समझ जाता है कि ये सब के सब इसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। वहीं हर्ज़ोग को दिखाया जाता है जो अपनी ज़ॉम्बी सेना के साथ उस गांव में उसी इलाके में होता है जहां पर म्यूजियम है। पर तभी मार्टिन उसके सामने पूरी ज़ॉम्बी वाली रशियन सेना को लेकर आ जाता है। हर्ज़ोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मार्टिन ने इनको जिंदा कैसे किया और तभी वो उसे अपना वो हाथ दिखाता है जो कि हर्ज़ोग का हाथ है, जिसके बाद हर्ज़ोग को सब कुछ समझ में आ जाता है। रशियन सेना का जो लीडर होता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर्ज़ोग को देख रहा होता है क्योंकि उसका शिकार वही है। और इसके बाद दोनों ज़ॉम्बी सेना की यानी कि नाज़ी सेना और रशियन सेना की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर जब वो इस पूरी लड़ाई को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और तभी एक टैंक उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़ता है। वो इनको इनकी गाड़ियों के साथ कुचलना चाहता है, लेकिन ये सब के सब उन गाड़ियों से निकलकर एक घर में छुप जाते हैं। यहाँ पर मार्टिन का साथ देने के लिए म्यूजियम का एम्प्लॉय और जो ज़ॉम्बीज़ हंटर थी वो भी आ जाती हैं। ये सब मिलकर हर्ज़ोग की सेना पर दावा बोल देते हैं। मार्टिन की सेना जो कि रशियन सेना है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही जो इनका लीडर है जो कि हर्ज़ोग का शिकार करना चाहता है वो इस तक पहुँच जाता है। वो इसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इस पर कोई वार करके इसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद रशियन लीडर को मार दिया जाता है और यहाँ पर पूरी की पूरी लड़ाई पलट जाती है। यानी कि अब हर्ज़ोग की सेना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्टिन को अब समझ में आ जाता है कि अब उसे ही हर्ज़ोग का सामना करना होगा। वो हर्ज़ोग के ऊपर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रशियन सेना अब हार रही है। रशियन सेना के जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें हर्ज़ोग के ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं। साथ ही यहाँ पर जो म्यूजियम का एम्प्लॉय होता है उसे भी एक ज़ॉम्बी मार देता है। वहीं ज़ॉम्बी हंटर को दिखाया जाता है जो टैंक के अंदर चला जाता है ताकि वो इसे अपने कंट्रोल में ले सके, लेकिन यहाँ पर नाज़ी सेना के ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वो इनसे लड़ने लग जाता है। और ठीक उसी वक्त मार्टिन और हर्ज़ोग जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो इस टैंक के ऊपर आकर लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में मार्टिन एक दूसरी कार के ऊपर जाकर गिर जाता है और अब हर्ज़ोग इसे मारने के लिए इसकी ओर बढ़ रहा होता है। वहीं टैंक के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी हंटर ज़ॉम्बीज़ को हरा कर टैंक के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और जब वो देखता है कि हर्ज़ोग मार्टिन को मारने के लिए जा रहा है तो वो टैंक की तोप की नली को हर्ज़ोग की तरफ करके शूट कर देता है, जिससे हर्ज़ोग मारा जाता है। अब जैसे ही हर्ज़ोग मरता है तो उसकी पूरी की पूरी ज़ॉम्बी सेना भी मर जाती है और इस तरह से ज़ॉम्बी हंटर की मदद से ये इस जंग को जीत जाते हैं। इस जंग को जीतने के बाद ज़ॉम्बी हंटर अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब मार्टिन ड्राइव करके उस चर्च में जाता है जहाँ पर इसने हना को दफनाया था। अब वो हना को बाहर निकालता है और अब वो अपने हर्ज़ोग वाला हाथ उसकी बॉडी के साथ टच करता है जिससे वो जिंदा हो जाती है। लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन इससे मार्टिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हना से बहुत प्यार करता है। वैसे भी हना हर्ज़ोग की तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और इस तरह से ये दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं और इसी के साथ
साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।